22 अप्रैल 2025 की दोपहर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम का सुकून एक भयानक आतंकी हमले से टूट गया। बाइसरन मैदान, जिसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, मासूम लोगों पर क्रूर हमले का गवाह बना। दोपहर करीब 2:30 बजे जब टूरिस्ट इस खूबसूरत जगह का मजा ले रहे थे, गोलियों की आवाज गूंज उठी और ये शांत जगह खून खराबे में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2-3 आतंकवादी पुलिस या मिलिट्री की वर्दी में आसपास के घने जंगलों से निकले और अचानक टूरिस्टों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। हमलावर ऑटोमेटिक राइफल्स और छोटे हथियारों से लैस थे, जो एक सुनियोजित हमले की ओर इशारा करता है। पैदल या टट्टू से ही पहुंच वाले इस शांत मैदान में गोलियों और चीखों की आवाज गूंज उठी। आतंकवादियों की हरकतें हिंदू टूरिस्टों को जानबूझकर निशाना बनाने का संकेत देती हैं। गवाहों ने बताया कि हमलावरों ने गोली चलाने से पहले पीड़ितों से उनके नाम और धर्म पूछे। डरावनी खबरें आईं कि आतंकवादियों ने एक पीड़ित को गोली मारने से पहले इस्लामी आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया, जो इस हमले की क्रूरता को दर्शाता है। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई। मरने वाले ज्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित भारत के अलग अलग हिस्सों के टूरिस्ट थे। मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, एक यूएई से और दूसरा नेपाल से, जो इस त्रासदी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को दर्शाता है। दुख की बात है कि मरने वालों में इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, जो हरियाणा के 26 साल के थे और हाल ही में उनकी शादी हुई थी, और स्थानीय निवासी सैयद हुसैन शाह भी। कई अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से कम 13 को दक्षिण कश्मीर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के तुरंत बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित भारतीय सुरक्षा बलों को इलाके में तैनात किया गया। बाइसरन मैदान और उसके आसपास के इलाकों को घेर लिया गया और अपराधियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को हेलीकॉप्टर और टट्टू से निकाला गया, जो मुसीबत के समय समुदाय के साहस को दिखाता है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट ने सोशल मीडिया के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली। समूह ने जम्मू कश्मीर में 84,000 गैर स्थानीय लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाने का हवाला देते हुए इसे हमले का कारण बताया और क्षेत्र में जनसांख्यिकीय बदलाव का आरोप लगाया। इस दावे ने उग्रवाद के खतरनाक बढ़ाव और क्षेत्र में वापस लौट रही सामान्य स्थिति को बाधित करने की उसकी कोशिशों की ओर इशारा किया। पहलगाम हमले ने पूरे भारत और दुनिया भर में सदमा पहुंचाया, जिसकी विश्व नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को छोटा करते हुए हमले की निंदा की, अपराधियों को सजा दिलाने का वादा किया और एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के पीड़ितों के लिए राहत प्रयासों का समन्वय किया। 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से यह सबसे बड़ा नागरिक हमला था, जिसने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति, खासकर 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के संदर्भ में गंभीर चिंताएं पैदा की। पहलगाम वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए बेस कैंप के रूप में कार्य करता है और इस हमले ने इस आयोजन पर अनिश्चितता का साया डाल दिया। पहलगाम हमला जम्मू कश्मीर में अस्थिर सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद से उत्पन्न लगातार खतरों की गंभीर याद दिलाता है। मासूम नागरिकों, खासकर क्षेत्र के बाहर के लोगों को निशाना बनाना पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमला निरंतर सतर्कता, मजबूत सुरक्षा उपायों और हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने की दृढ़ प्रतिबद्धता की जरूरत को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुट होना चाहिए और क्षेत्र के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।